किसानवाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने की दारी की राम राम साथियों। कार्यक्रम किसानवाणी आपका अपना कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि आप तक वो सब जानकारी पहुंचावें जो ज़रूरी है समय मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि हमारे किसान साथी जो है उसका लाभ उठा के एक अच्छी खेती करें और जो हमारा किसान हो आर्थिक रूप से मजबूत हो। क्योंकि ये तो आपने पता ही है कि जब तक देश का किसान आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा तो हम उस देश की जो है आर्थिक संपन्नता की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि भारत जो है विशेष रूप से कृषि प्रधान देश है। तो जो आज की इस कड़ी में जो हमारे विषय रहेंगे, एक तो हम चर्चा करेंगे क्यों जरूरी है प्राकृतिक खेती, दूसरी चर्चा करेंगे कि चने की फसल जिन साथियों ने लगा रखी है किस तरह में उस फसल की देखभाल कर सकें, क्या समस्या चने की फसल में आ सके। मौसम तो आप तक जरूर पहुँचाएंगे कि आज का मौसम क्या रहा और जो कल का मौसम क्या होने की उम्मीद है, और जरूर सुनाएंगे आपने संगीत, क्योंकि संगीत के बिना भी कोई सभा पूरी नहीं होती। तो शुरुआत करेंगे हम प्राकृतिक खेती से कि क्यों जरूरी है प्राकृतिक खेती, क्यों बार बार प्राकृतिक खेती के ऊपर जोड़ते रहे हैं। एक तो यूँ की जो रासायनिक खेती है उस पर दिन पे दिन खर्चा बढ़ने लग रहा है, किसान पर कर्ज भी बढ़ रहा है, और लेकिन इसके बाद भी उसने आमदनी की कोई उम्मीद नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। तो इस वास्ते ज़रूरी है कि हम प्राकृतिक खेती करने जाना। दूसरा, जो रासायनिक खाद हैं, कीटनाशक हैं या जो हाइब्रिड बीज हैं दिन पे दिन महंगे होते जाना करें, और महंगे होने से कारण जो है किसान के ऊपर उसका बोझ बढ़ता जाना लग गया। तो इस वास्ते हमने प्राकृतिक खेती करनी मुड़ना चाहिए। एक बात यह भी कि जिस तरह से हम इतनी तेज़ गति से रासायनिक खाद कीटनाशक का प्रयोग करें, तो उस तरह उतनी ही तेज़ गति से जो माटी है जो हमारी उसकी उर्वरकता कम हो रही है, प्रदूषित होने लग रही है और वातावरण में परिवर्तन उससे हो रहा है। जो रासायनिक उर्वरक, संकर बीज और कीटनाशक है, इनके वास्ते एकदम से कंपनियां पर जो हमारी निर्भरता बढ़ गई है, जो वो सामान देंगे तो हम ले लेंगे, नहीं हम जो है दुखी रहेंगे। दूसरी बात, जिस तरह संकर बीज का उपयोग है, माटी की पोषक तत्वों की कमी आ रही है, जो हानिकारक कीट हैं उनमें वृद्धि हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान जो हमारी खेती को हो रहा है। और जो उन्नत मापदंड की जो हमारी स्थानीय फसल हैं उनमें भी जो है बीज और किस्म दिन पे दिन गायब होने लग रही हैं। जो हमारी माटी है, पानी है, जिस तरह हम जोड़, झील, नाले, नदी जिनकी बात करें, तो माटी, पानी जो है और हवा, इसमें बहुत से जो लाभकारी जीव हैं, जैसे मछली है, कीचुआ है और कई कीट पतंगे हैं। तो उस रासायनिक खाद के प्रभाव से, रासायनिक खेती के प्रभाव से उनकी कमी भी हमने वातावरण में देखने मिल रही है। जो रासायनिक खाद और कीटनाशक हैं उन तक जो प्रभावित खान पान में कई प्रकार के रोग देखने को मिले हैं, यानी मानस के और जानवरों के ऊपर उसका दुष्प्रभाव देखने को मिला है। और चीज़ जो रासायनिक खाद है, इनका निर्माण जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों पे है और देर सवेर जो है ख़त्म हो भी सके। तो इस वास्ते आज नहीं तो कल आपने एक बार फिर जो है बिना खाद के, बिना यूरिया की खेती करनी पड़ेगी। तो ज़रूरी है जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं तो उनको अपना करके अगर आप प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान देंगे तो ज़रूर आपने जो फ़ायदा होगा। और प्राकृतिक खेती का एक फ़ायदा और भी है कि जो अनाज होगा वो बहुत बढ़िया होगा।
बढ़िया अनाज होगा, स्वस्थ अनाज होगा, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जो है आपका शरीर स्वस्थ होगा, बीमार कम पड़ोगे, और जब बीमार कम पड़ोगे खर्चे भी कम होंगे, और भाई आपकी आयु है वो भी लंबी होगी। तो इस वास्ते ये भी आपने ध्यान रखना है कि इस वास्ते ज़रूरी है हम प्राकृतिक खेती का प्रयोग करें। ये तो बात थी भी प्राकृतिक खेती क्यों करनी चाहिए। अब आपने पता है कि बजट भी घोषित हो गया है। अब देख लिया कि जो बजट है उसमें किसानों वास्ते के कुछ है, यानी बजट 2023 है उसमें किसानों खातिर के कुछ कराया गया। सब तय पहला तो जो है किसानों की जो कृषि क्रेडिट कार्ड है उसके माध्यम से 20 लाख करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराने की बात कर दी गई। और प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना खातिर जो है 6,000 करोड़ रुपए की जो है राशि आवंटित कर दी है। और जो बजट में बागवानी फसल है उन खातिर भी जो है 2200 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। और 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की सहायता दी जाएगी। इसमें ये लक्ष्य तय किया गया है। और देश में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा जाएगा। ये भी जो है योजना जो है इस बजट के माध्यम से किसानों के लिए लाया गया ताकि जो किसान हैं देश के वो आर्थिक रूप से संपन्न हो। तो ये तो थी बात कि प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है और 2023 के बजट में कौन कौन सी जो है मुख्य योजनाएं किसानों वास्ते आई है। ये हम आपने बता दें कि जो हमारा कल का कार्यक्रम होगा उसमें हमारे विषय के रहेंगे। एक तो रहेगा जो फल और सब्जी हैं उनकी तैयारी के समय व बाद में किस तरह हम देखभाल कर सकें। एक चर्चा करेंगे कि जो है सर्द ऋतु का जो उपयोगी आहार है बाजरे के ऊपर चर्चा करेंगे और जो ब्यान तय पशु हैं उनकी देखभाल। तो ये कल की बात रही। मौसम तो कल हम बताएंगे और कार्यक्रम में जो रहेगा संगीत वो भी रहेगा। अब हमारी बात आई जो जिन साथियों ने चने की फसल लगा रखी है उनने किन बातों का विशेष ख्याल रखना है। तो चने की जो फसल है आपको पता ही है दलहनी फसल है, शाकाहारी भोजन में विशेष महत्व है इसका। अब के चने की दाल है, कभी धोले चने हैं, कभी काले चने हैं, यानी आप चने की फसल को अच्छी तरह अपने आहार में लो। और जो चना है वो काफ़ी जो है विटामिन्स प्रोटीन्स इनके लिए प्रोटीन की क्या इसमें 17 से 25% मात्रा है। तो ऐसा बढ़िया भोजन यानी ऐसी बढ़िया फसल आपने लाई है और जो उस फसल में कोई ऐसी बीमारी आ जाए तो दिक्कत होगी नहीं। तो चाहे फसल कोई भी हो, जब हम फसल लाएंगे तो किसान साथी यही उम्मीद करे ना कि भाई उसकी बढ़िया फसल होगी और बढ़िया फसल तक उसने बढ़िया लाभ होगा और जो उसने मेहनत करी है उसका फल मिल जाएगा। जो किसी कारण तक कोई बीमारी, कोई कीड़ा या हमारी जो किसी और कमी है, जो पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया या बीज सही नहीं है, कोई भी कारण है, जो किसी भी कारण तक जो है कोई कमी रहेगी तो उसका सीधा जो नुकसान किसान साथी ने माना हुआ है। तो जरूरी है समय पे जाम पानी देना है, अच्छा बीज का प्रयोग भी करें, धरती भी ठीक तैयार करना, खाद का ध्यान भी रखें। तो ऐसे में दो चीज़ और हैं जिनका विशेष ख्याल आपने रखना है और वो है कि फसल में कोई कीड़ा या बीमारी ना हो, तो उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो कौन कौन से कीड़े हैं जो नुकसान पहुंचाएंगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहला आपने ना समझ दिया ये रागनी। राम राम मैं भी टोटा आजा, राम राम मैं भी टोटा आजा, ऐसी रिश्तेदारी के जो परण निभावे ना यारी का, ऐसे नर पे यारी
का कहना उसकी थानेदारी के, जो दूध काढ़ कदी लात मार दे, ते ऐसी भैंस दुधारी के, फिर जिसका दावे चूक निशाना, भाई उसका नाम शिकारी के, जिसका दावे चूक निशाना। शर्मा संतोषी लिख नया गीत, शर्मा संतोषी लिख नया गीत, नहीं तो कलियों की बलकारी के, जो लहसुन ताल मचा का कहना उसकी गाई कारी के, राम राम मजी तो जाते ऐसी रिश्तेदारी के, पर निभावे ना यारी का, ऐसे हरे पे यारी के। और ये आप लोग बता दें कि जो आज का मौसम के रिया और कल मौसम रहने की क्या उम्मीद है। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 77 और 40% रही। हवा की रफ्तार 19 किलोमीटर प्रति घंटा रही और सूर्य की चमकने की अवधि 9 घंटे 38 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 5 फरवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का अनुमान है। इस दौरान आसमान साफ रहने, वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने और तापमान में हल्की बढ़ोतरी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि पूर्वानुमान है कि मौसम खुश्क रह सकता है, तो आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, इस समय गेहूं की फसल में पीला रतुआ बीमारी होने की संभावना हो सकती है। आप अपनी खेतों की निरंतर निगरानी करते रहें। जैसे ही आपको बीमारी के लक्षण नजर आए, आप कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचकर विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं। धन्यवाद। तो ये तो थी कि आज का मौसम के लिए और कल का मौसम रहने की उम्मीद है, किस तरह आप अपने जो कृषि कार्य है उनकी योजना बना सकें। अब हम बात कर रहे थे लागनी से पहला के कौन कौन से कीड़े हैं। तो एक तो है सुंडी, जो अंडे से निकलने पर सुंडी बहुत छोटी हुआ, उसका रंग लाल भूरा होगा। सुंडी बड़ी इस तरह होगी तो उसकी लंबाई लगभग 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी और उस पर 3 लंबी धारियाँ दिखाई देगी। सुंडी के अनेक रंग भी हो सके, लेकिन ज़्यादातर जो हरे या पीले रंग की होगी। और इस कीड़े की 4 अवस्था है, एक अंडा है, फिर सुंडी है, प्यूपा है, तितली है। जो प्रौढ़ मादा तितली हल्के भूरे रंग की होगी, जो रात के समय पौधे की कलियां, फूल, पत्तियां, फलियां, इन पे एक एक करके अंडे देगी और ये अंडे लगभग 2 से 4 दिन में सुंडी जो है निकल जाएंगी और 2 से 4 हफ्ते में फिर प्यूपा बन जाएगा और उसके पीछे जो है भूरे रंग का हो जाएगा और ज़मीन के भीतर 2.5 सेंटीमीटर की गहराई में ही मिलेंगे और ये जीवन चक्कर चलेगा और ये फिर आपकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इसके का प्रकोप जो है फरवरी के आखिर में या मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा मिलेगा। पौधे की फलियाँ, पत्तियाँ, कलियाँ सब ने खाना शुरू कर देंगी और उनमें छेद कर देंगी और जो है उनके दाने खा जाएंगी, जिस तरह पैदावार है बहुत कम हो जाएगा और एक सुंडी मान लो लगभग 30 से 40 फलियाँ यानी टांट नष्ट कर देगी और पौधे पर काले रंग के मलमूत्र के कण आपने दिखेंगे। तो इससे जो है आपकी फसल का जो है नुकसान बहुत ज़्यादा रहने की उम्मीद है। अब ज़रूरी है कि हम इसकी पहचान तो कर लें, देखा भी किस तरह का जीवन चक्कर है, कि इसकी पहचान है। इसके अलावा
हम इसने रोक किस तरह सकें। तो जिस तरह समय समय पर इस कीड़े के प्रकोप का पता लगा, तो चने की 1 मीटर लंबी पौधे की कतार में कागज बिछा कर जाड़ लियो। खेत में 8 से 10 जगह पर 1-1 मीटर की सुंडी की संख्या गिन ले। जे 1 मीटर में औसत 1 या 1 से अधिक सुंडी होगी तो आप उनका फिर जो है कीटनाशक का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। और इस कीट का प्रकोप कम करने खातर एक तो चटरी मट्टी जो हमारा खरपतवार है, जो आप देखे होंगी, जो चने में खरपतवार हुआ चटरी मट्टी, उसने ऊंचे सिरे तय काट के और मार्च के दूसरे हफ्ते में उसने हम काट भी देंगे। क्योंकि जो चटरी मट्टी है नहीं, उस पर जो मादा तितली है वो चने की अपेक्षा ज़्यादा अंडे देगी। चने पे कम अंडे देवे, जो चटरी मट्टी पर अंडे वह ज़्यादा देगी। तो इस वास्ते उसका खेत मतलब निकलना बहुत जरूरी है। जो चटरी मट्टी खरपतवार हम समय पर काट देंगे तो यूँ मान लो 30 से लेकर 35% तो नुकसान हमारा पहले कम हो जाएगा। चने की फसल गलाई और भी है, ये गेहूँ पे भी, सरसों पे भी, और जो कुसुम की खेती है इन पे भी बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन हम बात चने ही कर रहे हैं। तो जो कीड़ा नहीं, इसकी संख्या इतनी ज़्यादा पहुँच जाए खेत में कि एकदम से वो जो है फसल न चट कर जाए, यानी बहुत नुकसान पहुँचा दिया। ये कह ले कि जब आपके फसल में 50% टाट पड़ जाए, यदि आपने इसका दवाई का प्रयोग करना है। अब दवाई कौन सी लेनी है? आपने ले लिया क्विनोफास 25 cc, यानी 400 मिलीलीटर जो है क्विनोफास 25 EC आपने ले लेनी है। या फिर आप करो 400 ग्राम जो है कार्बोरिल ले लो, कार्बोरिल हम बोलते हैं उसको, 50 WP। या फिर 200 मिलीलीटर जो है मोनोक्रोटोफास 36 SL, या ले इसको। एक दवाई और अब है, वह है फिनोल्वालेट 20 cc, उसकी मात्रा रहेगी 80 मिलीलीटर। और सेप्रोमाइथिन भी आप ले सकें 125 मिलीलीटर 10 EC की। तो इनमें से कोई सी एक दवाई ले लें आप, और आपने 100 लीटर पानी में लेना है। दवाई कोई सी भी हो और मात्रा वह है, लेकिन जो पानी की मात्रा है वो 100 लीटर रहेगी। तो 100 लीटर पानी में या तो आप 400 मिलीलीटर जो है क्विनोफास मिला लो 100 लीटर पानी में, या फिर आप जो है 400 ग्राम जो है कार्बोरिल मिला लो 50 WP, या आप 100 लीटर पानी में 200 मिलीलीटर जो है मोनोक्रोटोफास 36 SL मिला लो, या 100 लीटर पानी में 80 जो मिलीलीटर जो है फिनोल्वालेट 20 EC या मिला लो, या फिर आप जो है 100 लीटर पानी में 125 मिलीलीटर जो है साइप्रोमाइथिन 10 EC ले लो। हाँ, कुछ साथी अगर जो है 25 EC लेंगे साइप्रोमाइथिन तो फिर उसकी मात्रा रहेगी 50 मिलीलीटर। ध्यान रखना, यह उसकी शक्ति की बात है। अगर 10 EC की लेंगे 125 मिलीलीटर, जो आप 25 EC की लेंगे तो 50 मिलीलीटर। तो कोई सी एक दवाई लेकर और 100 लीटर पानी लेकर घोल बना के जो है उसका प्रति किले के साथ उसे छिड़काव कर देंगे। यूँ मान के चलें कि वो तो जो है एक छिड़काव ही काफ़ी है इसमें। जब आपने लग गया कि भाई एक छिड़काव का बात नहीं बन रही, तो फिर आप 15 दिन के फर्क पर दूसरा छिड़काव भी कर सको। जितोड़ तक बुरानी क्षेत्र हैं, जितोड़ पानी नहीं मिल रहा है, तो वहाँ इसकी रोकथाम खतरा आप जो है क्विनोफास 1.5D या जो है कार्बोरिल 5D प्रति किले के साथ दूड़ा बनाकर इसका प्रयोग कर सकें। और वही बात उसमें रहेगी, जो आपने लगा कि भाई पहले दूड़े में काम चल गया तो ठीक, तो चल हो जाएगा। जे नहीं चल रहा है तो 15 दिन पीछे अटका फिर एक दूड़ा दे देंगे, तो 2 दूड़ा में या जो सुंडी है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसे ध्यान रखना कि जिस तरह ही आपकी उसमें फसल में 50% टाट आ जाए तो आपने ये काम कर देना है, ताकि जो आपकी जो फसल है वो बढ़िया हो जाए और ये कीड़ा जो है सुंडी आपकी फसल में कोई नुकसान ना पहुँचावे। तो इस तरह बढ़िया फसल जो है चने की ले लेंगे। एक बात और आपने बताते हैं कि जो भारत सरकार द्वारा किसान कॉल सेंटर स्थापित करेगी, और उस किसान कॉल सेंटर पर आप जो है कोई भी अपनी समस्या है वो बता सकें और समाधान वहाँ से मिल जाएगा आपने। या कोई भी बात आपने खेती संबंधी पूछनी है तो आप जरूर पूछो। नंबर उसका रहेगा 1551 यानी 1551। ये नंबर जरूर याद रखियो।
तो आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके अगला आज का किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम।